हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लाई हूँ और न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। आपके मेरे पिछले वीडियोस में जितना प्यार सम्मान और अम, आपने जितना मुझे प्यार सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी और लाती रहूंगी, जैसा कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो इसलिए मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ। देखिए, सुविचार। जिंदगी एक सुंदर सफ़र है, हर सुबह इसे और भी खास बनाइए। सकारात्मक रहें और खुश रहें। आज का दिन आपका शुभ हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित रहें। इस तरह से मैंने एक सामाजिक समूह के प्रकार, इससे पहले मैंने सामाजिक समूह का वीडियो डाला भी है, आप देखे होंगे। इस तरह से सामाजिक समूह के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से थिंकर ने सामाजिक समूह का कॉन्सेप्ट दिया है, प्रकार दिया है, ये आप देखें। टीबी बॉटोमोर ने अर्ध समूह और आभासी समूह की बात कही है। गिन्सवर्ग ने अर्ध आभासी समूह की बात कही है। और संख्या के आधार पर जॉर्ज सीमेल ने कहा है एकक समूह, द्विक समूह और त्रिक समूह और लघु और बृहद समूह। वीटो समूह की बात रिजमैन ने की है। मैकडूगल ने द ग्रुप माइंड 1920 में उन्होंने लिखी है पुस्तक आकस्मिक समूह और उद्देश्यपूर्ण समूह। मैकडूगल का आकस्मिक समूह और उद्देश्यपूर्ण समूह। अब आप देखें, सबसे पहले टीबी बॉटोमोर का अर्ध समूह आभासी समूह, गिन्सवर्ग का अर्धाभासी समूह, दोनों मिक्सचर हैं। संख्या के आधार पर जॉर्ज सीमेल ने एकक, द्विक और त्रिक समूह की बात की है। वीटो समूह की बात रिजमैन ने की है। मैकडूगल ने द ग्रुप माइंड 1920 में उन्होंने आकस्मिक समूह और उद्देश्यपूर्ण समूह की बात की है। लेस्टर वार्ड ने अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह की बात की है। टॉनिज को आप जानते हैं, गैमिनसॉफ्ट और गैसेल-सैप्ट की उन्होंने बात की है। मिलर ने समस्तरीय, विषम स्तरीय और क्षैतिज और उदग्र समूह की बात की है। गिलिन और ग्लिन ने रक्त संबंधी समूह, शारीरिक समूह और क्षेत्रीय समूह की बात की है। गिलिन ने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है। मैकर्न पेज ने हितों के प्रति चेतन समूह, अनिश्चित संगठन समूह, क्षेत्रीय समूह और निश्चित संगठन वाले समूह की बात की है। अब देखिए, पार्क और बर्गेस क्षेत्रीय समूह और गैर क्षेत्रीय समूह की बात की है। प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह की बात की है। अमेरिकी समाजशास्त्री गिडिंग्स ने जनिक समूह, इकट्ठे समूह, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह की बात की है। इसी तरह से मर्टन ने सदस्यता समूह, असदस्यता समूह की बात की है। मर्टन ने ये संदर्भ समूह के बीच में उन्होंने बताया है, संदर्भ समूह के प्रकार के रूप में। इसी तरह से मैकर्न पेज ने बताया है कि प्राथमिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका माना है। प्राथमिक समूह को लोकाचारों की जन्मस्थली भी कहा है। स्वहित केंद्रवाद समनर के द्वारा दिया गया है। समनर अमेरिकी समाजशास्त्री थे। स्व समूह केंद्रिता गिलिन की है। मैकलिलन दबाव समूह को हित समूह कहा है। गिटलर ने ओवर्ट और कन्वर्ट की बात की है। सेरिफ ने अन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में उन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को मनोवैज्ञानिक अवधारणा कहा है। सेरिफ ने लैंडिस ने द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है। द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है। और सैंडरसन ने ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधि समूह का प्रकार उन्होंने दिया है। दुर्खीम ने प्राथमिक समूहों को में शिथिलता को
प्राथमिक समूहों में शिथिलता को आत्मसात व प्रमुख कारण माना है। आत्महत्या का प्रमुख कारण उन्होंने माना है। डेविड रिजमैन ने लोनली क्राउड दिया है। लुंडवर्ग ने द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। दबाव समूह निस्बेट है। एकल बंध और बहुबंध की बात सोरोकिन ने की है। पारिवारिक समूह, संविदात्मक समूह, अनिवार्य व्यवस्था वाले समूह। न्यूकाम्ब सकारात्मक नकारात्मक समूह की बात की है। निषेधात्मक समूह रिजमैन की है। दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डाहल का है। रॉबर्ट डाहल की पुस्तक है हु गवर्न्स पॉलियार्की। ये 2 बुक है इनकी रॉबर्ट डाहल की। आभासी समूह की बात कूले ने की है। प्राथमिक और द्वितीय समूह की बात भी कूले ने किया है। अर्ध प्राथमिक समूह की बात कूले ने की है। प्राथमिक समूह समाजीकरण की नर्सरी है ऐसा कहा है। अंतः एवं बाह्य समूह की बात समनर ने की है। चेतना के आधार पर उन्हें अंतः एवं बाह्य समूह दिया है। 1948 में मानव समूह जॉर्ज होम्स की पुस्तक है जो 1950 में उन्होंने लिखा था। जॉर्ज होम्स की जो बुक है 1950 में उन्होंने लिखा है। कौन सी बुक? मानव समूह। 1950 1948 आप लिख सकते हैं। आगे देखिए। सकारात्मक नकारात्मक समूह न्यूकाम्ब की है। न्यूकाम्ब ने सकारात्मक नकारात्मक समूह की बात की है। अर्ध समूह रुचि समूह हित वाले समूह की बात डेरेनडार्फ ने की है। अर्ध समूह हित समूह और संघर्ष समूह। अर्ध समूह हित समूह संघर्ष समूह डेरेनडार्फ की है। सकारात्मक नकारात्मक न्यूकाम्ब की है। जॉर्ज सिमेल का समूह का वर्गीकरण मोनायड डायड ट्रायड पर आधारित है। समूह का आधार किया ने। संगठित समूह विरिस्टीट किए। निर्देशन समूह हाइमैन किए। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह संपर्क के प्रकार के आधार पर द्वितीयक समूह। जॉर्ज सिमेल ने मोनायड समूह संबंध के केंद्र के रूप में एकल व्यक्ति। डायड कम से कम 2 व्यक्तियों का समूह। जॉर्ज सिमेल ने जो मोनायड दिया है समूह संबंध के केंद्र के रूप में एकल समूह। डायड कम से कम 2 व्यक्तियों का समूह। ट्रायड 3 व्यक्तियों का समूह। हाबहाउस ने रिश्तेदारी अधिकार और नागरिकता के आधार पर दिया है। दुर्खीम ने यांत्रिक और एकजुटता वाला समूह और गुरविच ने भोज समुदाय और सामूहिक प्रार्थना वाला समूह। इस तरह से आपने देखा कि समूह के प्रकार में कौन कौन से थिंकर आकर अपने अपने समूह के प्रकार बताते हैं। आपको ये याद कर लेना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट थिंकरों के जो ये प्रकार समूह के प्रकार दिए गए हैं उसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और ये इस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मेरी मेहनत 1-2 दिन की नहीं है, कई सालों की ये मेहनत है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आपका मेरे वीडियो में आप कमेंट करके लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि समूह के प्रकार कौन कौन से हैं। टीवी बॉटोमॉन ने अर्ध और आभासी समूह, गिन्सबर्ग ने अर्ध आभासी समूह, जनसंख्या के आधार पर जॉर्ज सिमेल ने एकल समूह, द्विक समूह, त्रिक समूह की बात की है। लघु बृहत समूह, वीटो समूह रिजमैन, मैकडूगल द ह्यूमन ग्रुप, आकस्मिक समूह उद्देश्यपूर्ण समूह, लेस्टर ब्रॉड ने अनिवार्य समूह, ऐच्छिक समूह, टॉनिज ने गेमिन सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट बोला जाता है समुदाय को। गेमिन शब्द देखिए दोनों में अर्थ में अंतर होता है दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। आप ध्यान रखिएगा। गेमिन शब्द समुदाय के लिए है जो सॉफ्ट होता है, समुदाय का स्वतः विकास होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसी तरह से गैसिल सॉफ्ट जो समाज की विशेषता है, आधुनिक समाज की विशेषता है।
मिलर मिलर ने समस्तरीय समूह, विषमस्तरीय समूह की बात की है। क्षैतिक समूह, उदग्र समूह की बात की है। गिलिन ने रक्त संबंधी समूह, शारीरिक समूह, क्षेत्रीय समूह की बात की है। गिलिन ने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है। हितों के प्रति चेतन समूह, अनिश्चित समूह और संगठित वाले समूह, क्षेत्रीय समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह की बात मैकन पेज की है, मैकवर्न पेज ने की है। पार्क और बर्गेस ने प्रादेशिक समूह, गैर प्रादेशिक, क्षेत्रीय समूह। गिडिक्स ने जन्निक समूह, इकट्ठे समूह, ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह। मर्टन ने सदस्यता समूह, असदस्यता समूह। मैकन पेज ने आर्थिक समूहों को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका माना है। प्राथमिक समूह को लोकाचार की जन्मस्थली भी किया है। स्वहित केंद्रवादिता समनर की है देन। स्व समूह केंद्रिता गिलिन की है। मैकलिनन दबाव समूह को हित समूह कहते हैं। गिटलर ओवर कन्वर्ट कहते हैं। शेरिफ ने अन आउटलाइन ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी में संदर्भ समूह की अवधारणा को मनोवैज्ञानिक अवधारणा दी है। सैंडरसन ने ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिनिधि समूह। देखिए गिलिन ने भी ऐच्छिक अनैच्छिक समूह दिया है। देखिए गिलिन ने ऐच्छिक अनैच्छिक समूह दिए हैं और इस तरह से सैंडरसन ने भी दिया है ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह, प्रतिनिधि समूह। अब आप देखें दुर्खीम ने प्राथमिक समूह में शिथिलता को आत्महत्या का प्रमुख कारण माना है। डेविड रिचमैन लोनली क्राउड। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो अवैयक्तिक हित प्रधान और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। दबाव समूह निस्बेट, एकल बंद बहुबंद सोरोकिन की। पारिवारिक समूह, संविदात्मक समूह, अनिवार्य व्यवस्था वाला समूह। न्यूकाम सकारात्मक नकारात्मक समूह, निषेधात्मक समूह रिचमैन। दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डाहल। आभासी समूह कूले का। प्राथमिक द्वितीयक समूह कूले का। अर्ध प्राथमिक समूह कूले का। प्राथमिक समूह समाजीकरण की नर्सरी, ऐसा कूले ने कहा था। इसी तरह से अंतः एवं बाह्य समूह की बात समनर ने की है। मानव समूह ह्यूमन ग्रुप जॉर्ज होम्स ने की है। सकारात्मक नकारात्मक न्यूकाम्ब का। अर्ध समूह रुचि समूह और हित समूह की बात डेरेनडाफ ने की है। जॉर्ज सिमिल ने वर्गीकरण किया है डायड, ट्रायड और मोनायड के रूप में। इसी तरह से कूले ने प्राथमिक समूह और संपर्क के प्रकार के आधार पर द्वितीयक समूह। जॉर्ज सिमिल मोनायड समूह संबंध के केंद्र के रूप में होता है। डायट कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में। ट्रायड 3 व्यक्तियों के समूह। हाउस ने रिश्तेदारी, अधिकार, नागरिकता और दुर्खीम में आंतरिक एकजुटता और गुरविच और भोज समुदाय। इस तरह से आपका ये जो वीडियो है पूरा हुआ। इस वीडियो को लाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मैं करके लाती हूँ। सभी कामों को करके उसके बाद में फिर मैं आपके लिए लाती हूँ। मुझे भी अपनी कुछ पर्सनल काम होते हैं उसको भी मैं करती हूँ। सब काम को करके फिर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं शिक्षक के रूप में आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ। और आप लोगों के कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करके लिखिएगा और कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।